क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी जंग एक दिन की दूरी पर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का कल होगा हाई वोल्टेज टकरा। कोलंबो का आर प्रेमादासा स्टेडियम बड़े मैच की मेजबानी के लिए तैयार। शाम 6:30 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। शौकीन क्रिकेट को बड़े मैच का बेताबी से इंतजार। पाकिस्तान और भारत के मुकाबले से पहले स्टेडियम में खुसूसी परफॉर्मेंसेज होंगी। कोरियोग्राफर्स के प्रैक्टिस एरिया में रिहर्सल। कोलंबो में हल्की बारिश, कल भी बादल बरसने की पेशगोई। कप्तान सलमान अली आगा भारत से मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। उस्मान तारिक पाकिस्तान टीम के लिए ट्रम्प कार्ड करार। कहते हैं कोलंबो में कल बड़े लेवल का मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा से ही बड़ा रहा है। भारत के खिलाफ मैच में स्पिनर्स का अहम किरदार होगा। समझ नहीं आता उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर क्यों बात की जाती है। हमें भारत के खिलाफ बेहतरीन खेल खेलना होगा। कंडीशन देखकर प्लेइंग 11 बनाएंगे। बारिश का कुछ नहीं कह सकते। ओवर्स कम हुए तो भी प्लान तैयार है। कौमी टीम के बैटर बाबर आजम कहते हैं कि पाक भारत मैच हमेशा ही बहुत ज्यादा शिद्दत वाला होता है। वीडियो बयान में बाबर आजम ने कहा, ना सिर्फ दोनों ममालिक के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर होती हैं, जिसकी वजह से मैच एक मुख्तलिफ लेवल पर चला जाता है और खिलाड़ियों से तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात को अहसन अंदाज में हल करने की हिदायत। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। पाक भारत मैच देखेंगे। श्रीलंकन सदर को वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म की तारीख़ी रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। खुसूसी तकरीब से खिताब में बोले कि रकम 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की जाएगी। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ होंगी। विफाक की सतह पर यह रिलीफ फराहम करने का बड़ा इक़दाम है। प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए खुद जायजा लूँगा। राजनपुर और कचरे का 100% इलाका क्लियर। रियासत की रिट बहाल। अब डाकुओं के लिए कोई जाए पनाह नहीं। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजलास में इजहार ख्याल। कहा, डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। खौफ का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों को अगवा किया जाता था। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। पाक फौज ने कच्चे में ऑपरेशन में पुलिस की मदद की। 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। आज पंजाब मुकम्मल तौर पर महफूज बन चुका है। रियासत एक मां का किरदार अदा करती है। आवाम की जान और माल की हिफाजत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। 3 माह में पुलिस को डाकुओं के खिलाफ नुमाया कामयाबियां मिली। पुलिस की कुर्बानियों की वजह से सिंध में अमन कायम हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का किरदार अहम है। हुकूमत सिंध पुलिस की बेहतरी और फलाह के लिए इक़दाम कर रही है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पुलिस को पेशा वराना तरबियत दी जा रही है। जराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारी और कानून की अमलदारी पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। कानून शिकन अनासर को कटहरे में लाया जाएगा। तकरीब में पुलिस दस्ते की वज़ीर आला सिंध को सलामी। मुराद अली शाह ने नुमाया कारकर्दगी करने वाले एहलकारों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। टैक्स नेट को वसी किया जा रहा है। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तामीराती शोबे में काम हो रहा है। दुनिया अब नए मॉडल पर काम कर रही है। हमें भी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। ताजरों को बिजनेस मॉडल को रिव्यू करना होगा। मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के मिशन पर हैं। चाहते हैं हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियां कामयाब हों। हम मिलकर काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। कुछ लोग समझते हैं हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। तरक्की
तरक्की करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना पॉलिटिकल एजेंडा है तो ऐसा ही है। साबिक वज़ीर सनत और तजारत एसएम तनवीर का पाकिस्तान की मौशरी तरक्की और इस्तेहकाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का खिताब। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, टैक्स के मसाइल से ताजिर परेशान हैं। चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन गुफ्तगू कामरान अरशद बोले, हमें टैक्स को हर सूरत कम करना होगा, बिजली की कीमत को भी देखना होगा। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का मशरक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो हो सकती है। बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ मशरक़ वस्ता भेज रहे हैं। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरक़ वस्ता में मौजूद है। मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हम डील चाहते हैं, तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी का दावा। अमेरिकी ओहदेदारों का कहना है, मुसलसल मुहिम अमेरिकी अफवाज और मशरिक़ वस्ता के लिए ज्यादा खतरे का बाइस होगी। इस बार हमले की मंसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। अमेरिका ईरान को जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। अमेरिका को तवक्को है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उधर पासदारान इनकलाब का कहना है, अमेरिका ने हमला किया तो किसी भी अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय सरकारी एहलकार के किरदार का होशरुबा इंकशाफ। भारत में सफाक मोदी की सरपरस्ती में रियासती दहशतगर्दी आलमी सिक्योरिटी के लिए संगीन चैलेंज बन गई। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता का गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश का एतराफ़। अमेरिकी अदालती दस्तावेजात और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुलजिम निखिल गुप्ता भारतीय एहलकार की हिदायत पर काम करने का एतराफ़ किया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के जे क्लेटन के मुताबिक अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की नाकाम साजिश के बावजूद निखिल गुप्ता को कानून का सामना करना पड़ेगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक के कत्ल की साजिश पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है कि भारत दुनिया भर में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान। 297 में से 212 नशिस्तों पर BNP इत्तेहाद कामयाब। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नताइज जारी कर दिए। जमात इस्लामी 68 सीटों तक महदूद। नेशनल सिटीजन पार्टी 6, खिलाफत मजलिस पार्टी 2, इस्लामी एंटोलन बांग्लादेश 1 नशिस्त ले सकी। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 नशिस्तों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन BNP तारिक रहमान से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म की तारिक रहमान को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। आइन की बालादस्ती के लिए रियासत का किरदार अहम है। इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तकरीब से खिताब। बोले, तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। तालीम से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। तालीम के शोबे में बेहतरीन काम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब दिन रात काम कर रही हैं। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले के लिए वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। आलू की बरामद में हायल रुकावटें दूर करने की दरख्वास्त। साहिवाल में हड़प्पा रेलवे स्टेशन के करीब कार्गो ट्रेन का इंजन और बोगियां डी ट्रैक। एक ड्राइवर मामूली जख्मी, दूसरा महफूज रहा। कार्गो ट्रेन कराची से लाहौर आ रही थी। एक ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट का बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले को पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक महर अदा करने का हुक्म। शौहर पहली बीवी को तलाक के मौसर होने तक माहाना 15,000 रुपए और जहेज की रकम भी अदा करने का पाबंद। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। अदालती फैसले में कहा गया, ये कानूनी शेख बीवियों के माली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मनमानी शादियों को रोकने के लिए है। कोयटा में दूसरे रोज भी बसंत मेला। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की उड़ान। बाजारों में पतंगों, मजबूत डोर, पीले लिबास की खरीदारी तेज। केमिकल और धाती तार के इस्तेमाल पर पाबंदी। बसंत का त्यौहार कल भी मनाया जाएगा।